अल्हम्दुलिल्लाह। है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा तो माशरे और माहौल के अंदर मैं सबसे ज़्यादा ऊंचा सर करके जी सकूंगा। नज़रिया ये बन चुका है, सोच ये बन चुकी है कि अगर मेरे पास पैसा सबसे ज़्यादा होगा तो मैं मुआशरे के अंदर जो चाहूंगा बोल सकूंगा, जैसा चाहूंगा ज़िंदगी गुजार सकूंगा। लेकिन इस बेवकूफ़ को यह समझ नहीं आती कि इस पैसे की ज्यादती हासिल करने के लिए कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, कितनी जगह जलील होना पड़ रहा है।
आना। अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो, ऐसा तवक्कुल जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रोजी देता है कि सुबह घर से निकलते हैं खाली पेट होते हैं, शाम को जब वापस आते तो पेट भरा हुआ, ना कोई कारोबार ना कोई दुकान।
चाहता है नवाज देता है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है नवाज देता है। लेकिन अमल की तरफ सहाबा का ध्यान था कि अमल से हम आगे बढ़ेंगे, अमल से मेरी जिंदगी बनेगी, मेरी नस्लों की जिंदगी बनेगी। आज क्या सोच है, पैसे से मेरी जिंदगी बनेगी, इसके लिए खुद दर दर की ठोकरें खा रहा है, परेशान है। और नतीजा क्या निकलता है, सब कुछ जिस औलाद के लिए कमाया था, जब इस औलाद को खड़ा कर देता है, सब कुछ इसके हवाले करता है। औलाद देखती है फुला तो इतना आगे निकल गया, अपने बाप का गिरबान पकड़ के कहती है
मैं तुम्हें रोजी दूंगा, मैं रोजी का बंदोबस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है, इतना अल्लाह पर राजी हो जाए। वो उनकी उम्र इस अंदाज से गुजरी है कि वो अल्लाह के आगे झुके रहते थे, वो अल्लाह के आगे झुके रहते। तो अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐलान करे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में दुनिया के लिए नहीं बल्कि मेरी खातिर थके थे।
हो जाए, इसके चेहरे का रंग तब्दील हो जाएगा, चेहरे का जाविया तब्दील हो जाएगा। उसके मालिक ने कहा अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे पास आलमीन।